ये देखिए दोस्तों मोटर हमारी फिट हो गई है, ये बिल्कुल रहा है। अच्छा एक चीज़ का खास ख्याल रखा करें, जो कि यानी कि ये लड़कों ने खोली थी, उन्होंने भी लागर्जी की है। और आपके लिए भी एक ये समझ लें कि एक छोटी सी ना इसके अंदर एक टिप्स समझ लें, टिप्स जिसको कहते हैं वो समझ लें कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर खोलें, कोई भी ऐसी चीज़ खोलें, तो उसमें ये निशान ज़रूर इसमें लगाया करें। इसमें आपको पता हो कि आपकी चीज़ की फिटिंग इसी जगह पर आकर होनी है। इसकी फिटिंग नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे लिए मसला बना, इसको फिटिंग करने में थोड़ा सा हमारा टाइम लग गया। अगर इसके निशान होते तो हम इसको एक्यूरेट अपनी जगह पे लाके फिटिंग करते और इसकी बड़ी आसानी से फिटिंग हो जाती होती है, फिर मुश्किल नहीं होती है। देखिए अब ये फिटिंग हो गई है मुकम्मल, अब ये मुकम्मल हो गया। अब मैंने आपको इसके अंदर एक बात कही थी कि हमने इसकी वाइंडिंग की है मोटर की तरह। मोटर की वाइंडिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जो मोटर वॉशिंग मशीन की मोटर की जो वाइंडिंग होती है, उसकी रनिंग और स्टार्टिंग एक जैसी होती है। यानी कि अगर हम उसको क्लॉकवाइज चलाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जो होती है ना वो उसकी स्टार्टिंग बन जाती है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं जो क्लॉकवाइज होती है वो उसकी स्टार्टिंग बन जाती है। इसकी जो हमने वाइंडिंग डाली है वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों साइडों पर चलने में डाली, यानी कि वॉशिंग मशीन वाली वाइंडिंग डाली है। वो क्यों डाली है? वो इसलिए डाली है कि इसका जो स्टेटर था वो हैवी था। स्टेटर हैवी होने की वजह से तार की जो ताकत थी वो एक्यूरेट डल सकती थी, बराबर डल सकती थी। इस वजह से हमने इसकी वाइंडिंग अच्छी वाली डाली है। तो इसकी जो हम इसको क्लॉकवाइज चलाएं या एंटी क्लॉकवाइज चलाएं, हमारे लिए ये मसला नहीं होगा कि इसकी तारें गलत लग गई हैं और ये स्पिनर की मोटर जल गई है। ठीक है, इस वजह से हमने इसकी वाइंडिंग एक्यूरेट डाली है, कंप्लीट मुकम्मल बराबर की डाली है, यानी कि बराबर का वजन डाला है। अगर स्टार्टिंग में 200 ग्राम है तो रनिंग में भी 200 ग्राम डाली है। अगर स्टार्टिंग में 300 ग्राम है तो रनिंग में भी 300 ग्राम डालिए। इनके हम आपको इसके ग्रामिंग इसलिए बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक तार की अपनी लिमिट होती है, अपना वजन होता है, अपनी टर्नें होती है, अपने चक्कर होते हैं। इंशाल्लाह आप जब हम आपको वाइंडिंग की तरफ लेके आएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में पता चलेगा ये टर्नें क्या होती हैं, वजन क्या होता है। तो ये इंशाल्लाह आपको ऐसा ऐसा इसके बारे में बताएंगे हम। अब हम इसकी करते हैं फिटिंग। फिटिंग करते हैं उससे पहले मैं आपको मोटर चेक करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अपने टेस्ट लैंप के बारे में बताया था। टेस्ट लैंप यानी कि सीरियस लैंप, ये आपको रोशनी महसूस हो रही होगी, हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है, ये हमारा टेस्ट लैंप ऑन ऑफ हो रहा है। सबसे पहले हमने इसकी शॉर्टेज चेक करनी है। जब आपने मोटर कोई भी फिट करनी है उसकी सबसे पहले शॉर्टेज चेक करनी कि मेरी फिटिंग के दौरान मोटर शॉर्ट तो नहीं होगी, फिटिंग में कोई गलती है, कोई चोट ऐसी लगी जिसकी वजह से मोटर शॉर्ट हो जाती होती है। इसलिए हमारा मेन काम होता है टेस्ट लैंप। हम बगैर टेस्ट लैंप के कोई काम नहीं करते। देखिए ये हमारा सीधे टेस्ट लैंप है, ये आपको बल्ब ऑन ऑफ होता नजर आ रहा है इसके अंदर, तो इसको हम कहते हैं टेस्ट लैंप। अब उसके बाद हमने इसकी शॉर्टेज चेक करनी कि शॉर्टेज हमारी फिटिंग के दौरान कोई ऐसा मेन मसला जिसकी वजह से ये मोटर शॉर्ट तो नहीं हो गया, हम उसकी शॉर्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखिए इसकी तार को टच किया, दूसरा बॉडी को लगाई, यानी ये शॉर्ट नहीं है। अब हमने दोनों तारें बॉडी को लगाई, ठीक है, टेस्ट लैंप ऑन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमने चेक किया कि हमारी ये तार ऑलरेडी बॉडी के साथ टच है। इसको चेक करने के लिए बॉडी को शॉर्ट किया। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारी मोटर शॉर्ट नहीं है। हम मजीद फिर भी इसको चेकिंग करते हैं। देखिए तार से टच किया, यानी कि यहाँ पर अगर शॉर्ट होती तो हमारा बल्ब रोशन होता। अब ये देखिए इस तार को हम बॉडी से टच कर देते हैं। ठीक है, ये हमने बॉडी से टच करते हैं और आपको पता चल जाएगा ये हमारी मोटर शॉर्ट बोलेगी। ये देखें, मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि शॉर्टेज मोटर कैसे चेक होती है। ये देखें, ठीक है ना, बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, ये स्पार्किंग आ रही है, इसका मतलब ये है कि अब हमारी मोटर शॉर्ट है। यानी कि ये तार हमने बाहर से ही लगाई है और फिटिंग के दौरान ये बॉडी के अंदर से भी लग सकती होती है। ये हमने आपको बिल्कुल फॉर सैंपल दिखाया। अब हमने ये तार साइड पे कर दी। आप ये समझ लें कि हमने अंदर से वाइंडिंग की तार साइड पे कर दी। अब इसको हमने चेक किया, अब ये शॉर्ट नहीं है, हमारी शॉर्टेज खत्म हो गई है। लिहाजा मोटर की हमारी फिटिंग बिल्कुल ठीक है। इसकी लीडें भी सही बोल रही है, बिल्कुल एक्यूरेट बोल रही है, एग्जैक्ट। ये देखिए ये डिम बोल रही है, ये कैपेसिटर की तार है, ये फुल हो गई। ठीक है, ये हमारे मेन कनेक्शन आ गए। अब हम चलते हैं फिटिंग की तरफ, फिटिंग शुरू करते हैं।